जीवन की तीन अवस्था, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसी तरह से दीपावली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली तो सारे देश में मनाए थे। हम लोग बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। बूढ़ी दिवाली दीपावली के लगभग 11 दिन बाद मनाई जाती। तो इसको क्यों मनाते हैं, इस पर भी तीन कारण हैं। एक है इसका राजनीतिक कारण, दूसरा है सांस्कृतिक कारण और तीसरा इसका पौराणिक कारण है। पहले हम चलते हैं राजनीतिक कारण में। हमारी उत्तराखंड की भूमि जो है वीर वीरांगनाओं की कर्मभूमि रही है। माधव सिंह भंडारी, यहाँ के तिब्बत युद्ध के दौरान माधव सिंह भंडारी जो कि इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे, वो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं और लोग सोचते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, जबकि 11 दिन बाद वो वापस लौट जाते हैं। उस समय में संचार के इतने ज्यादा साधन भी नहीं थे, तो उन्हीं के घर वापसी की खुशी में लोगों ने जगह जगह दीप मालाएं जलाकर मिठाई बांट करके उनका स्वागत किया था। और दूसरे कारण की बात करते हैं, दूसरा कारण पौराणिक कारण। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु श्री हरि इस दिन जो है अपनी विश्राम अवस्था से कर्म अवस्था में आ जाते हैं और जागृत हो जाते हैं। इससे पहले हर सेना एकादशी आती है, उसके बाद जो आता है हमारा ये आ जाता है हमारा बूढ़ी दिवाली अथवा बग्वाल। और तीसरा कारण है विषम भौगोलिक परिस्थिति होने की वजह से भगवान राम के अयोध्या वापसी की खबर यहाँ पर देर से मिलती है। तो कहा जाता है जब आंख खुले तब सवेरा, जब उनको खबर मिली कि भगवान राम आ चुके हैं, तो उन्होंने बग्वाल अथवा दीपावली मनाकर अपने तरीके से खुशियां व्यक्त की। मैं समझता हूँ कि इस समय में जो है थोड़ी सी आदमी को फुर्सत मिल जाती है। उस समय में कार्य की अत्यधिक व्यस्तता होती है, दलहनी कृषि उत्पादन चरमोत्कर्ष पर होता है, तो किसी के पास इतना समय नहीं मिल पाता। जब समय मिलता है थोड़ा सा आदमी फ्री हो जाता है और कृषि के जो भी काम निपटाने के बाद वो आराम से दीपावली मनाते हैं। कई सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पर आजकल रामलीलाएं भी होती है, क्योंकि उस समय में इतनी ज्यादा व्यस्तता हो जाती है। एक तो घास सुखाने है, दूसरा दलहनी फसलों का उत्पादन हो जाता है और तीसरा धान वगैरह का होता है। कहना चाहिए अति व्यस्तता का समय हो जाता है और उसके बाद जैसे ही आदमी खाली होता है तो दीपावली मनाने लगता है। और ज्यादा विस्तार से जानने बूढ़ी दिवाली, जिसे दीपावली के 1 माह बाद मनाया जाता है, एक विशेष उत्सव है जो हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व उस समय की याद दिलाता है जब भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर 1 महीने की देरी से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को मिली थी। इस सुखद समाचार से प्रभावित होकर लोगों ने देवदार और चीड़ की लकड़ियों से मशालें जलाकर अपने आनंद का उत्सव मनाया। बूढ़ी दिवाली परंपरा की शुरुआत उस समय हुई थी जब पहाड़ी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए नाच गाने का आयोजन किया। यह बात लोक संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बूढ़ी दिवाली के अलावा इस त्योहार को हरि उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान नींद से जागृत होते हैं, विष्णु भगवान। कई लोग इस दिन को तुलसी और श्री हरि के विवाह का एक समारोह का उत्सव के रूप में ही मनाते हैं। खैर, रीजन जो भी हो, हमारी लोक संस्कृति का पर्व है और ये हमारे यहाँ इगास अथवा बूढ़ी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और अगर इसका एक सैद्धांतिक पक्ष भी देखते हैं, जिस समय में देश के अन्य भागों में दिवाली होती थी तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क की अधिकता होती है और ठीक यह समय ऐसा होता है जिस समय दलहनी फसलों का क्रॉप प्रोसेसिंग का काम लगभग पूरा हो जाता और आदमी पूरा फुर्सत से रहता है। तो त्योहारों की इस तरह से और ज़्यादा मनोरमता आ जाती है। उत्तराखंड, हिमाचल, देश पौराणिक काल में भी ऐसा ही रहता है कि संचार वगैरह साधन वगैरह कम होते थे। हमारे बुजुर्ग लोग भी बताते हैं पुराने समय में चिट्ठियाँ वगैरह भेजते थे तो संदेश आने में काफ़ी समय लग जाता था। इसी तरह से कहा जाता है कि भगवान राम जी जब आते हैं तो देश के अन्य भागों में तो सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन पहाड़ी स्थानों में आवागमन की सुविधा नहीं थी। तो इस सुसमाचार को 1 महीने बाद पता चला। तो कहा जाता है, ठीक ही बात है, जब आँख खुली तब सवेरा। तो उसके 1 महीने बाद लोगों ने दिवाली मनाना शुरू किया और ये हर वर्ष यहाँ पर मनाया जाता है और काफ़ी भव्यता के साथ मनाया जाता है। खैर, यहाँ पर हमारे यहाँ मशाल वाला तो नहीं होता। हिमाचल वगैरह में मैंने देखा ये लोग चीड़ की लकड़ी के मशाल बना करके काफ़ी अच्छी रोशनियाँ लगती हैं। और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रात के अंधेरे में ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए अपने अपने गाँवों की परिक्रमा करते हैं। ऐसे अवसर पर सिरमौर जिले के कई क्षेत्रों से लोग भाग लेते हैं और फिर से उल्लास का माहौल बनाते हैं। बूढ़ी दिवाली पर पटाखों का शोर नहीं होता, बल्कि यह पर्व शांति और संतोष का प्रतीक है। करसोग के च्वासी क्षेत्र जैसे स्थानों में लोग आधी रात को अपने संस्कारों और परंपराओं का अनुसरण करते हैं। यहाँ लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और फिर भगवान के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त करते हैं।
यह पर्व सदियों से जीवित है और ग्रामीणों द्वारा आज भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कुल्लू, रामपुर और खन्योल जैसे क्षेत्रों में यह त्योहार खास महत्व रखता है। गांव के लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के घरों में जाकर बधाई देते हैं और इस सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हैं। इस दिन का मुख्य आकर्षण देवदार और चीड़ की मशालों की रोशनी होती है, जो पर्व को एक जादुई एहसास देती है। इस त्योहार को और भी रोचक बनाने के लिए मिथिलेश ब्लॉग नैनीताल YouTube चैनल या Facebook पेज पर अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए आएं। यहाँ आपको जानकारीपूर्ण वीडियो और सामग्री मिलेगी जो इस विशेष पर्व को समझने में मदद करेगी। इसलिए इस अद्भुत उत्सव को मनाने के लिए तैयार हो जाइए। और बिल्कुल हम लोग भी तैयार हो गए इस अद्भुत उत्सव को मनाने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तुलसी एकादशी के नाम से ही मनाते हैं, तो इस दिन तुलसी का विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है और तुलसी के नीचे तो दीपक रखे ही जाते हैं। इसके अलावा तुलसी में माला वगैरह लगा कर भी उसको एज दुल्हन के रूप में भगवान श्री हरि को समर्पित किया जाता है। ये एक परंपरा रही है। कहने का मतलब ये हमें जो भी अपने चारों तरफ वनस्पति है, चाहे पेड़ पौधे, उनको एडॉप्ट करना चाहिए और एक भार्या या पुत्र या पुत्री के ही समान उसका भरण पोषण भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वनस्पति है वो प्रकृति के मानव के दीर्घ जीवन के लिए ही बनी हुई है। तो जितने भी ये त्यौहार बने हैं ये एक हमें संदेश देते हैं, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। चाहे मिट्टी के दीपक जलाने की परंपरा हो, चाहे तुलसी के पौधे को संरक्षित करने की बात हो, चाहे पेड़ पौधों की पूजा की बात हो, तो संरक्षण सभी चीज़ का ज़रूरी है। तो इस तरह से ये तो था ब्लॉग जानकारीपूर्ण। तो अभी मैंने इस तरह से एक एक करके दीपक रखना शुरू कर दिया है और इसको भी दिन को भी हम लोग दिवाली की तरह मनाते हैं और पूरे घर का उसी तरह से श्रृंगार किया जाता है। और स्टेप बाय स्टेप हमने दीपक रखने शुरू कर दिए, जैसा कि आप देख पा रहे। पहले मैं सबसे दूर के मंदिर पर रखाया हूँ और फिर तुलसी पर रखना अनिवार्य होता है, तो 1 बाय 1 सारी तुलसियों पर रख देता हूँ। तुलसी के पौधे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और जैसा कि आप देख पा रहे सारी सामग्री लगभग तैयार हैं और 1 बाय 1 इनको मैं दीपकों को प्रज्वलित करते हुए जाता हूँ। इसमें तो ऑलरेडी रखा हुआ है और एक मैंने रख दिया इसके ऊपर। कुछ खिड़कियाँ और दरवाजे पर रख देंगे जैसा कि आमतौर पर रखते हैं। वैसे हिमाचल वगैरह में चीड़ की लकड़ी की रोशनी से मनाते हैं, हम लोग दिए ही जलाते हैं दिवाली की तरह। तो कुछ माला वगैरह जो मैंने निकाली हुई नहीं थी, तो इस तरह से ऑन करते इसका भी बड़ी प्रकृति की मनोरम छटा दिखने लगती है। अलंकार तो खैर क्या ही होता है कि प्रकृति का अलंकार होता है। जब प्रकृति सुसज्जित होती है तो सभी कुछ अच्छा लगता है। और इस तरह से रोशनियों की माला एक बार फिर से जगमगा उठी है। दिवाली के लगभग 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली आ गई, जो कि मैं भगवान से भी कामना करता हूँ, श्री हरि से भी कामना करता हूँ। आप सभी लोग एक बार फिर से समृद्धि की कामना करते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें बूढ़ों का भी सम्मान करना चाहिए। इसी त्यौहार की शुभ भावना के साथ अशतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय लीड मी डार्कनेस टू लाइट। हे प्रभु, आप हमें अज्ञानता से नॉलेज की तरफ और अंधकार से अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखें। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद जो लोग मुझसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार के एजुकेशनल ब्लॉग आपको इस चैनल पर मिलते हैं। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।